नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार स्वागत है दोस्तों फिर से। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका उत्तर प्रदेश के जनगणना से बनने वाले क्वेश्चन को और जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी में या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, और यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे और अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं अपना जनगणना को। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के परीक्षा में उपयोगी सभी प्रश्नों को। ओके तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत व अमेरिका के इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर आता है। आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत तो नंबर 1 पर है ही आपका, लेकिन अगर बात करते हैं यूपी की जनसंख्या तो यह विश्व में 5वें स्थान पर आता है। इस प्रदेश में इतनी जनसंख्या है। ओके दोस्तों याद रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कुल पुरुष की जनसंख्या व प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार। तो पुरुषों की कुल जनसंख्या लगभग 52% है। ओके दोस्तों कितनी है 52%, और ये नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लगभग कितने 48% लगभग आपके महिला हैं और 52.29% आपके यहाँ पे पुरुष हैं। ओके तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल महिला जनसंख्या कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे तो कुल महिला जनसंख्या आपका 47.71% आपका महिला जनसंख्या है, जो कि यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। ओके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है 2000। देखिए यहाँ पे जो भी फैक्ट दिए गए हैं वह जो जनगणना 2011 में हुआ था उसी के बेस पर दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए कुल ग्रामीण की जनसंख्या व प्रतिशतता कितना है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों, वो नंबर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि नंबर बहुत बड़े होते हैं तो आपसे परसेंटेज में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज को ही डिस्क्राइब करूँगा, और आप चाहो तो नंबर को यहाँ पे लिखा है, और आपको PDF तो टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप इसको नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स भी बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ओके चलिए, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 77% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ओके दोस्तों 77.73 आपका कितना 77.73% आपका कुल कहाँ पे निवास करती है, गांव में निवास करती है। और शहरों में कितना निवास करती है, नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 22.27%। ओके 22.27% आपका नगरों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कहाँ कितने पे है, देश में नंबर 1 पे है। अगर पूरे देश की बात करते हैं तो 18% पूरे देश की में 18% अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, गाँवों में निवास करती है। देश में कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा अगर शहरों में लोग कहाँ पे रहते हैं तो महाराष्ट्र में रहते हैं, और उसके बाद कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं 11.79% के बाद। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 0 से 6% आयु में लगभग 15%, लगभग 15.41% लोग आपका 0 से 6 वर्ष की आयु में है। ओके अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश की प्रतिशतता कितनी है। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का लगभग 16% है। भारत का 16.51% लोग कहाँ पे निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं 16.51%, याद रखिएगा। और औसतन लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पे लिंगानुपात 1000 लड़कों पे 912 लड़कियाँ हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई कितनी की, 14 की वृद्धि हुई थी। 2001 में जब था तो लगभग 800 कितना था 84 के 888 के लगभग थे। अब इस समय 912 हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं 14 लड़कियों का अनुपात बढ़ गया है। ओके 2001 के बाद से। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित लिंगानुपात जातियों में लिंगानुपात 907 है 1000 लड़कों पे। ओके अगला क्वेश्चन है,
अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात आपका लगभग 951 है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, लिंगानुपात में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 26वां स्थान है। ओके, 0 से 6 वर्ष के वर्ग 0 से 6 वर्ष के आयु के वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। ओके, जहाँ पे छोटे बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे 902 बच्चों का लिंगानुपात आता है, लगभग 1000 बॉयज पे 902 लड़कियाँ। अगला क्वेश्चन है, 2001-2011 के दौरान 0 से 6 वर्ग की आयु में लिंगानुपात की कमी कितनी हुई है? तो 14 की कमी यहाँ पर भी हुई है। औसत साक्षरता 2011 के अनुसार कितना था? तो लगभग 67.70% था। ओके, 2021 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी परसेंट की हुई थी? तो 11.43% की साक्षरता में वृद्धि हुई थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः कितना है? तो अगर पुरुषों की साक्षरता हम देखें तो 77.30% पुरुषों की है और महिलाओं की साक्षरता 57.20% है। याद रखिएगा इसको, यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2001-2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि कितने की हुई थी? तो अगर पुरुषों की साक्षरता की बात देखें तो यहाँ पर 8.9% की वृद्धि हुई और वहीं अगर महिलाओं में देखें तो लगभग इसके दुगने का 15% की वृद्धि हुई थी। मतलब कि 2001 से 2011 के बीच 15% लड़कियाँ और भी ज़्यादा पढ़ने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता में सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान 2011 का 29वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 10 की वृद्धि में सभी राज्यों में स्थान क्या है? तो 14वां स्थान है। औसत जनघनत्व कितना है? तो अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? लगभग 829 लोग रहते हैं, घनत्व इसका है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में घनत्व की वृद्धि कितनी हुई थी? तो 139 लोगों की वृद्धि हुई थी, लगभग 1 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान कितना है? तो जनघनत्व में 9वां स्थान है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम जनगणना वाले जिला। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिला को घटते क्रम में लिखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो इलाहाबाद में, उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, लखनऊ। यहाँ पे 5 नहीं, कम से कम आपको 3 तो याद रखने हैं बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम शहरों में 5 जिला कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम शहरों में सबसे कम जनसंख्या आपका महोबा में है, फिर चित्रकूट में है, फिर हमीरपुर में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला 5 जिला कौन कौन से है? तो सबसे ज़्यादा पुरुष आपके इलाहाबाद में ही है, फिर आपका मुरादाबाद में है, फिर आपका गाजियाबाद में है, फिर कानपुर नगर व लखनऊ में है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पे हैं? तो इलाहाबाद में ही है, और जनसंख्या और कहाँ है? मुरादाबाद और गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा पुरुष। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले तीन जिले घटते हुए क्रम में। तो सर्वाधिक अगर महिला देखें तो महिला में भी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा महिलाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर महिलाओं में बात करते हैं तो मुरादाबाद का यहाँ पे स्थान चेंज हो गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया? आजमगढ़ आ गया। ठीक है, तो इलाहाबाद के बाद महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? आजमगढ़ में है, और उसके बाद आपका जौनपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला कौन कौन से हैं घटते क्रम में? तो सबसे ज़्यादा अगर घनत्व मतलब डेंसिटी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं, गज मतलब एक दूसरे से सटके आते हैं अगर जनघनत्व वाले, तो सबसे ज़्यादा आपका गाजियाबाद में है, लगभग 3971 है, फिर वाराणसी में है, मतलब कि कंजेस्टेड एरिया, मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर संत रविदास नगर में, फिर आपका कानपुर नगर में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले आपका, जनघनत्व वाले 5 जिला, तो सबसे कम जनघनत्व आपका ललितपुर में है, तो लगभग 1 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? लगभग 242 लोग रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका ललितपुर है, सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है, उसके बाद महोबा है, व फिर चित्रकूट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
सर्वाधिक व सबसे कम महिला सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता जिला। तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो कहाँ पे हैं, तो आपका कानपुर में है। लगभग 75% वहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं। और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो आपका वहाँ पर वहीं श्रावस्ती है। श्रावस्ती में लगभग 34% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो अगर पुरुषों में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता पुरुष आपका गौतम बुद्ध नगर में है, जो लगभग 88% है। और वहीं पर अगर पुरुषों की बात करें तो श्रावस्ती में ही, जहाँ पर महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, वहीं पर आपके पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं, लगभग 57%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक व सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले जिले गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम 10 की वृद्धि वाले आपका कानपुर नगर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करते लिंगानुपात आपका जौनपुर में है, मतलब कि यहाँ पे 1000 लड़कों में 1024 लड़कियाँ हैं। और वहीं पर सबसे कम आपको गौतम बुद्ध नगर में है, जहाँ पर 1000 लड़कों पर लगभग आपके 851 लड़कियाँ ही हैं। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका कहाँ पे है, बलरामपुर में है, 950 है। और सबसे कम आपका बागपत में है, जो कि 841 ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच व बलरामपुर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम में सबसे ज़्यादा सबसे कम कानपुर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत, फतेहपुर व देवरिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते हुए क्रम में। तो अभी तो मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, जौनपुर में है, 1024 है। उसके बाद आजमगढ़ में है, फिर देवरिया में है, प्रतापगढ़ में है, और फिर सुल्तानपुर में है। 5 जिले, लेकिन आपको कम से कम 3 तो याद रखना ही रखना है। और वहीं पर अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले का नाम देखते हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका दिखता है गौतम बुद्ध नगर में, फिर बागपत में, फिर हमीरपुर, फिर मथुरा और बांदा में, फिर कानपुर नगर व औरैया में दिखता है आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला में आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा व गाजियाबाद। ठीक है, औसतन देखिए, औसत पूछा जा रहा है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाता है सबसे साक्षरता पुरुष में कहाँ पे है, तो सबसे साक्षरता पुरुष आपके कहाँ पे है दोस्तों, तो आपका गौतम बुद्ध नगर में ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से। तो सबसे कम साक्षरता आपका श्रावस्ती में है, उससे ज़्यादा आपका बहराइच में है, फिर उससे ज़्यादा बलरामपुर में है, उससे ज़्यादा बदायूं में है, फिर उससे ज़्यादा रामपुर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कहाँ पे हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ पर हैं आपका दोस्तों, कानपुर में है, उसके बाद लखनऊ में है, उससे कम पढ़ी लिखी फिर आपको गौतम बुद्ध नगर में मिलेंगी, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद में मिलेंगे। यहाँ पे आपके लगभग 5 हो गए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपके श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा है, जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, कानपुर नगर में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सबसे कम कहाँ पे है, श्रावस्ती में है, याद रखिएगा इसको। फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं व फिर रामपुर में है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज आप इसका PDF लेके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे और इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने देखा, सर्वाधिक पुरुष में आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया है, इटावा, गाजियाबाद व झांसी है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम अगर साक्षरता है पुरुषों में तो कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, फिर बहराइच में, बलरामपुर में है, बदायूं है। उत्तर प्रदेश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लगभग कितनी % जनसंख्या गाँव में रहती है, 77%, 77.73% जनसंख्या गाँव में रहती है। और कुल नगर में कितनी रहती है, नगर में आपके 22.27% आपका शहर में रहते हैं। और अगर देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत की लगभग 18% आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ओके,
अगला क्वेश्चन है, देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? तो यहाँ पे दूसरे नंबर में है और 11.79% जनसंख्या आपका शहर में निवास करती है। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो 915 नगर हैं। राज्य के कुल नगरों के वैधानिक नगर कितने हैं? तो वैधानिक नगर आपके 630 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर आपके 64 हैं। 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आपके 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले आपके 12 हैं। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व फिर आपका मेरठ है। कौन कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर और आपका मेरठ है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका मेरठ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम नगरीकरण सबसे कम कहाँ पे हुआ है? और उसके 5 जिला कौन कौन? सबसे कम श्रावस्ती में, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं श्रावस्ती में भी। कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर व आपका प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी को घटते हुए क्रम में क्रमशः कौन कौन से हैं? तो लखनऊ है, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी व आपका इलाहाबाद है। और अगर हम 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर की बात करते हैं तो 10 लाख से अधिक में सबसे ज़्यादा कानपुर में निवासी हैं, फिर लखनऊ में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा, वाराणसी, मेरठ व इलाहाबाद में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अगर ग्रामीण आबादी कहाँ पे है आपका? इलाहाबाद में है। और अगर सबसे कम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में है ग्रामीण आबादी, जहाँ पे गौतम बुद्ध नगर यहीं पर आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा होता है। दिल्ली एनसीआर ही आपका गौतम बुद्ध नगर में आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले। तो सर्वाधिक शहरी ज़िला आपका गाजियाबाद है और सबसे कम आपका श्रावस्ती है। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िला। तो सर्वाधिक अगर नगरीकरण आपका गाजियाबाद में हुआ है और सबसे कम आपका श्रावस्ती में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले ज़िला। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले ज़िला आपका सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, आजमगढ़ में है, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर व गोरखपुर है। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िला कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीर, चित्रकूट व बागपत है। और सर्वाधिक शहरी आबादी वाले ज़िला घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी आपका गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, आगरा व फिर आपके मेरठ में है। और सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले आपका श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और फिर महाराजगंज में है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका है क्या है दोस्तों? अगला आपका है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ व ST SC के बीच में संबंध। ओके, तो यहाँ पे देखिए राज्य में कुल ST जनसंख्या कितनी है? लगभग 0.57% है ST SC यूपी में। और सबसे कम SC ST आबादी वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम ST SC और सबसे अधिक ST SC वाले ज़िला तो आपका सबसे ज़्यादा ST SC आपके सोनभद्र में है और सबसे कम आपके ST SC बागपत में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम ST SC कहाँ पे है दोस्तों? सबसे कम आपका बागपत में और सबसे ज़्यादा ST SC आपके सोनभद्र के डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम ST SC प्रतिशत वाले ज़िला कौन कौन से हैं? तो आपका बताया ना, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, 20% लगभग रहते हैं, 21%। और बागपत में आपका लगभग 0.001%। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ST आबादी वाले 5 जिले घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा आबादी आपका ST SC में सोनभद्र आता है, फिर बलिया, फिर देवरिया, कुशीनगर व ललितपुर आता है। और न्यूनतम ST वाले 5 जिला तो सबसे कम अगर हम ST SC की बात करते हैं तो आपके बागपत में होते हैं, फिर कन्नौज, बदायूं, एटा व कासगंज में। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ST वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक ST वाले हो गया, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ST आबादी वाला राज्य कौन है? तो ST आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे लगभग 16%, 6% SC ST पाए जाते हैं। ओके, SC पाए जाते हैं, ST नहीं पाए जाते, SC पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल SC जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राज्य में लगभग 20% लोग यहाँ पर यूपी में SC हैं।
सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम अगर सर्वाधिक की बात करते हैं तो सीतापुर है, और सबसे कम वाले में आपका बागपत है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक व सबसे कम 80% वाले जिला कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं 80 आपके कौशाम्बी में मिलेंगे, और सबसे कम आपके बागपत में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक 80 आबादी वाले जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं? सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ व खीरी है। न्यूनतम 80 आबादी वाले जिला, तो सबसे कम आपका 80 कहाँ पे है? बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा व ललितपुर में है। सर्वाधिक 80 अगर हम बात करते हैं प्रतिशत में और घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा आपकी प्रतिशत कहाँ पे है? 34% आपके कौशाम्बी में है, उससे कम सीतापुर, फिर हरदोई, उन्नाव व रायबगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रतिशत वाले 5 जिले, तो सबसे कम आपका बागपत में है, बरेली में है, फिर बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर व फिर रामपुर में आपके निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना। ओके दोस्तों, उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना, तो अगर राज्य में कुल जनसंख्या के अल्पसंख्यक कितने हैं? तो 20% आपके अल्पसंख्यक यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में। 2001 के अनुसार राज्य में अगर बात करते हैं तो मुस्लिम की, तो 18% आपके मुस्लिम हैं यहाँ पे राज्य में। 0.4% आपके सिख हैं, 0.1% आपके ईसाई हैं, 0.1% आपके जैन हैं, और बौद्ध कितने हैं? 0.2%, जबकि हिंदू लगभग आपके 80% आपके यहाँ पर हिंदू हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में की कुल जनसंख्या में लगभग 19% आपके मुस्लिम हैं, सिख आपके लगभग 32% हो गए, ईसाई आपके लगभग 18% हो गए, 0.18% है, जैन आपके 0.11% हो गए, बौद्ध आपके 0.10%, अन्य धर्म आपका 0 इतना हो गए, जबकि कोई धर्म जो कोई किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक है, वो लगभग 0.29% है, और हिंदू धर्म आपका लगभग 80% है। ओके, जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक आपके मुस्लिम हैं उत्तर प्रदेश में, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं। और सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो अगर सबसे अधिक जिसकी वृद्धि हुई है तो वह ईसाइयों की वृद्धि हुई है अपने यहाँ, और सबसे कम आपके बौद्ध धर्म की वृद्धि हुई है यूपी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक अगर लिंगानुपात आपका ईसाइयों में है, लगभग 950 है, और वहीं पर सिखों में आपका 885 मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में लगभग 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन है? 21 क्या है? उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम वाले ज़िले कितने हैं? तो लगभग 21 ज़िले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिमों की जनसंख्या आपकी 20% से अधिक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? तो रामपुर है, रामपुर में लगभग 50% आपके मुस्लिम मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आपके कौन कौन से हैं? मुरादाबाद है, बिजनौर है, फिर जेपी नगर है। ओके, और सबसे कम मुस्लिम वाला आबादी वाला ज़िला आपका ललितपुर है। सबसे कम मुस्लिम कहाँ पे है? आपके ललितपुर में है। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंधी कुछ अन्य प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिख जाएगा कि शिशु की मृत्यु दर कितनी है? लगभग 50/1000 है, ठीक है, 2013 में। और बालक शिशु मृत्यु की दर लगभग कितना है? 49/1000 में लगभग 49 लोग डेली मरते हैं। और बालिका शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 52 है बालिका का। जन्म दर कितना है? 2013 के डेटा के अनुसार है दोस्तों ये। तो जन्म दर कितना है? लगभग 27/1000, 1000 में लगभग 27 बच्चे जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर कितनी है? लगभग 7.7000 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुल प्रजनन दर कितना है? तो कुल प्रजनन दर आपका 3.1% है। कितना है? 3.1% है, यहाँ पे देखिए। और जीवन प्रत्याशा कितना है? तो 63.8% है। पुरुषों का जीवन प्रत्याशा कितना है? तो 62.5 वर्ष है। और महिलाओं के जीवन प्रत्याशा कितना है? तो 65 वर्ष।
5% है। ओके, मतलब कितने साल तक महिलाएं यहाँ पर जीती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रत्याशा का मतलब यह हुआ। प्रदेश में दिव्यांग कितने हैं, तो लगभग 2.08% आपका दिव्यांग, मतलब कि जो कि विकलांगता पे हैं। भारत में कुल दिव्यांगों की आबादी में उत्तर प्रदेश आप में लगभग 15% आपका पूरे भारत के दिव्यांग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक व सबसे कम, तो सबसे अगर हम सबसे ज़्यादा बाहिरे और गूंगे पाए जाते हैं, और मानसिक रूप से पागल सबसे कम पाए जाते हैं यूपी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत कितना है, तो लगभग 3% लोग स्लम एरिया में रहते हैं। देश के कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व बंगा के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी कहाँ पर आती है, महाराष्ट्र में रहती है, मुंबई में रहती है। और स्लम आबादी में चौथा परसेंट इसका भारत का उत्तर प्रदेश का हमारे नंबर आता है। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ओके, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर कौन कौन से हैं, तो मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ व गाजियाबाद है। सबसे ज़्यादा स्लम एरिया कहाँ है, मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो 32.9% आपका, लगभग 33% आपकी कार्यशील जनसंख्या है। कुल कार्यशील आबादी के मुख्य व सीमांत कामगार कौन 2011 के अनुसार लगभग 65% हैं। कुल कार्यशील आबादी में कृषक कितने हैं, तो लगभग 29% किसान हैं। कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक कितने हैं, तो 30% आपके लगभग कृषि श्रमिक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग कितने हैं, लगभग 5.9% हो गए आपके। और अगर कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार कितने हैं, लगभग 32% आपके अन्य रोजगार करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जनसंख्या के जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को पूरा देख के आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।